This is the fourth lecture of polynomials, and we were solving problems. So let's continue. Question number 4 तक हमने कर लिया था. Question number 5 says if 1 0 of quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2, then find the value of k. So its 1 0 is known, which is 2. I need to find the other zero. Okay, so no, I don't need to find the other zero. I need to find the value of k. So let's simply put the इस पॉलिनोमियल में 2 पुट कर देते हैं हम लोग. तो ये पूरा सॉल्व होकर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये उसका 0 है. सो इस जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर दे रहे हैं. 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के, और ये सॉल्व हो के 0 आना चाहिए. तो 2 का स्क्वायर 4, 3 दूना 6 प्लस के इक्वल टू 0. सो के इज 6 प्लस 4 10. दैट मीन्स के इज -10. ओके, तो अगले क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ के बारे में और क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बारे में कनेक्शन पता होना चाहिए, रिलेशन. सो क्यूबिक पॉलिनोमियल वी नो जनरल फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल इन जनरल फॉर्म एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. नाउ मैक्सिमम 3 जीरोज़ हो सकते हैं किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के, एंड वी विल डिनोट दोज जीरोज़ बाई alpha, beta and gamma. Now there are 3 relations as well. So first one is sum of zeros. Okay, what is sum of zeros? Sum of zeros is alpha plus beta plus gamma. Alpha plus beta plus gamma is equal to this minus b by में a. This is the first relation. Second one is sum of product of zeros taken 2 at a time. Sum of product of zeros taken 2 at a time. इसका मतलब क्या है? सम यानी कि आपको ऐड करना है. किसको ऐड करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, लेकिन एक बार में आपको 2 ही का प्रोडक्ट निकालना है. यानी कि वी विल डू अल्फा बीटा फिर बीटा गामा. तो देख रहे हैं एक बार में 2, एक बार में 2, क्या बच गया? गामा अल्फ़ा. तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा ये इक्वल टू होता है c बाई ए. ये वाला c, ये वाला ए. और तीसरा आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये आपका अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा. दिस इज इक्वल टू माइनस d बाई ए. तो ये रहा आपका 3 रिलेशंस. नाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6. Given that 2 of the zeros of cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d are 0, the third zero is. So polynomial तो आपका वही है. क्वेश्चन नंबर 6 पॉलिनोमियल तो आपका वही है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और 2 जीरोज़ आपको दिया हुआ है. दोनों का दोनों जीरोज़ 0 है, और तीसरा ज़ीरो आपको फाइंड करना है. तो आप यूज कर लो ना सम ऑफ जीरोज़. अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाई ए. बाय द वे जो थर्ड ज़ीरो निकल के आएगा वो ए बी सी डी के टर्म्स में निकल के आएगा, क्योंकि बाकी तो और कुछ पता है नहीं है इन्फॉर्मेशन. ओके, अल्फ़ा की जगह 0, बीटा हो गया 0, गामा आई डोंट नो इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि जो थर्ड जीरो होगा वो माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा. और ये ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए. ओके, अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस करेंगे. इसमें सारे क्वेश्चंस मस्त हैं एकदम. इसमें भले लिखा हो रहता है नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. आप इसको फिर भी पढ़ो. तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और
बगल में 3 नंबर दिया हुआ है आपको, और आपको वेरीफाई करना है कि ये तीनों नंबर्स जो है इस क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज़ है या नहीं है, आपको वेरीफाई करना है। और साथ ही साथ आपको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स इन केस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल वेरीफाई करना है। ओके, तो लेट्स चेक वन बाय वन। P1/2 मतलब जहाँ जहाँ x है सबकी जगह 1/2 पुट कर देना है। तो 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। 2 का क्यूब नीचे में मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 बार हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो एक 2 से एक 2 काट दीजिए ना, यानी कि 1 नीचे में 2 का स्क्वायर आप 4 सोचो। यहाँ पे भी 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ओके, 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाता है? 1/4 और 1/4 मिलके हो जाता है हाफ। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे हाफ माइनस 5/2 प्लस 2। ओके, एलसीएम ले लेते हैं, 2 हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 5 और यहाँ पास डिनोमिनेटर में 1 है तो ये सीधा 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 2 जा 4। सो यू कैन सी 4 + 1 5 माइनस 5/2 0। तो जी हाँ, 1/2 जो है इस पोलिनोमियल का 0 है, ये हमने वेरीफाई किया। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं P1 के लिए। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ डायरेक्ट 1 रख के सॉल्व भी करते चलते हैं। तो यहाँ पे 2 ही रहेगा क्योंकि 1 का क्यूब 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 5 इंटू 1 5 ही रहेगा, प्लस 2। तो आप क्लियरली देख सकते हो 2 2 4 + 1 5 माइनस 5, ये भी 0 आता है। और फिर -2 पुट करते हैं। तो 2 इंटू -2 का क्यूब आप डायरेक्ट कर लो, -2 का क्यूब कितना होता है? तो माइनस तो होगा ही, और 2 का क्यूब होगा 8, प्लस -2 का स्क्वायर कितना होता है? मेरे 4 होता है। माइनस का स्क्वायर करने से माइनस ख़त्म हो जाता है। फिर -5 इंटू -2 करेंगे, तो 5 इंटू -2 करेंगे तो +10 हो जाएगा, और फिर +2। तो 2 इंटू -8 हो जाएगा यहाँ पे -16, और यहाँ पे 10 4 14 और 2 10 4 14 और 2 16 प्लस 16, यानी कि 0। फिर से 0 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि तीनों ही केस में आपका सॉल्व होने पे 0 आता है, मतलब यस these 3 are the zeros of given polynomial. Now let's do the verification. So we will let alpha equal to 1/2, beta equal to 1 and gamma equal to -2. And we will also note ABCD. A is 2, what is B? B is 1. B is coefficient of x square, A is coefficient of x cube. What is C? C is -5 coefficient of x, and D is the constant term 2. So first is sum of zeros. So first is sum of zeros, alpha plus beta plus gamma. Now we will add these two, yani half plus 1 plus -2. So this will come out to be 1/2. 1 minus 2 is -1. So LCM would be 2 1, ये 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा सीधा, तो 1 - 2 हो जाएगा आपका -1/2। ओके, और अगर ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है ना, तो ये आना चाहिए इक्वल -b/a के। तो आप खुद देख लो ना, इक्वल टू -1 के जगह पे b लिख सकते हैं क्या, और 2 के जगह पे a लिख सकते हैं क्या? तो -b/a के बराबर आ गया, यानी कि ये एक वेरीफाइड हो गया आपका। ओके, सेकंड इज अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। तो डायरेक्ट दो को मल्टीप्लाई करके लिखते चलते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, सो 1/2 इंटू 1 इज़ 1/2 प्लस बीटा इंटू गामा, 1 इंटू -2 इज़ -2 एंड गामा इंटू अल्फ़ा। तो 1/2 और -2 को इंटू करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि -1। ओके, सो ये 1/2 -2 और -1 हो जाएगा -3। आप सॉल्व करो इसको, हो जाएगा 1 - 3 2 जा 6, यानी कि -5/2। अच्छा, ये आना किसके चाहिए? अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये आना चाहिए आपका c/a के इक्वल टू। तो आप देख सकते हो -5 जो है उसकी जगह पे हम c लिख सकते हैं,
और 2 की जगह पे a लिख सकते हैं। तो यस मेक सेंस, ये सही है मेरा, ये दूसरा वेरीफाई हो गया। और लास्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो डायरेक्ट तीनों को मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो सोचिए ना 2 से ये 2 कट जाएगा, 1 इंटू -1, अच्छा ये आना किसके चाहिए, इक्वल टू -d/a के इक्वल आना चाहिए। तो ये वाला माइनस जहाँ ये जो है पहले से वही वाला माइनस लिखा हुआ है, और 1 के जगह पे अभी रुक जाइए, d/a, अच्छा यहाँ दोनों 2 है तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ठीक है, तो नॉट ए बिग डील। मेरे को d/a लाना है ना, तो क्यों ना -1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से डिवाइड भी कर दे, लीगल स्टेप है, आखिर तो वही बात है। तो ये हो जाएगा -2/2, और उसके बाद आप सोच लो माइनस ये ऊपर वाले 2 की जगह पे लिख देंगे d, और नीचे वाले 2 की जगह पे लिख देंगे a। तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a के बराबर आ गया। तो ये तीसरा वाला भी आपका वेरीफाइड हो गया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, बाय द वे ये फर्स्ट का फर्स्ट बनाया था मैंने, फर्स्ट का सेकंड आप लोग अब खुद से कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको 3 नंबर्स दिया हुआ है और बोला गया है कि आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, जिसमें कि ये पहला वाला है सम ऑफ जीरोस, सेकंड वाला जो नंबर दिया हुआ है वो है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, और थर्ड वाला है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -14, और आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो ठीक है, आप जो जैसा नंबर दिया हुआ उसके हिसाब से लिखिए। पहला है सम ऑफ जीरोस यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2। अच्छा, ये है प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू -7, और वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि कुछ स्पेस छोड़ के नीचे लिख रहे हैं जानबूझ के हम, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -14। नाउ सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, -b/a, तो नीचे लिख दिया मैंने -b/a, और इधर सेम टू सेम इक्वल टू 2। ये किसके इक्वल होता है, c/a, इधर सेम लिख दिया -7। ये किसके इक्वल होता है, -d/a इक्वल टू -14। यहाँ पे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ माइनस था, यहाँ दोनों तरफ माइनस नहीं है तो माइनस बचा हुआ रहेगा, वहाँ भी माइनस नहीं है दोनों तरफ। तो अगर तीनों ही जगह से देखेंगे तो एक ए के सामने 1 है क्योंकि डिनोमिनेटर सब जगह 1 है आपका। तो हम लोग ABC नोट कर लेंगे, a इक्वल टू 1, b का वैल्यू कितना आ रहा है, तो लुक -b इक्वल टू 2 है। सिर्फ अगर b जानना चाहते हैं आप कितना है तो ये माइनस को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, b यानी -2 है। सिमिलरली c आपका -7 है, और d यहाँ से देख रहे हैं माइनस कैंसिल हो गया था, देयर इज़ नो माइनस लेफ्ट, सो d जो है वो 14 है। और अब आप क्यूबिक पॉलिनोमियल का रख दो जनरल फॉर्म में। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। a की जगह 1 पुट कर दोगे तो x क्यूब ही हो जाएगा, b की जगह -2 पुट कर दोगे -2x स्क्वायर, c की जगह -7 पुट कर दो, d की जगह पे 14 पुट कर दो, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड सेज एक पॉलिनोमियल है जिसके कि ये तीनों जीरोज़ हैं, a-b, a एंड a+b, और आपको a और b का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तभी तो 3 जीरोज़ हैं। तो अगर आपका हमको पता है सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है, सम ऑफ जीरोज़ होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, लेकिन वो लिखने का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इक्वल टू जो होता है इक्वल टू किसके होता है, -b/a, वो लिखने का जरूरत है। बाय द वे यहाँ वाला b और a और यहाँ वाला b और a से अलग है तो कन्फ्यूजन ना हो जाए, सो लेट मी राइट देम इन कैपिटल लेटर्स, b/a। ये जो b और a है वो कोफिशिएंट्स है यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिफरेंट टर्म्स का। तो सम ऑफ जीरोज़ यानी तीनों को आपको ऐड करके लिखना है, तो तीनों को ऐड करके लिखते हैं। एक है a-b, दूसरा जीरो है a, और तीसरा जीरो है a+b, तीनों को ऐड करके लिखा इक्वल टू -b/a। व्हाट इज़ b जो है x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है -3 एंड a इज़ 1। यहाँ पे आप देख सकते हो -b प्लस b कट जाएगा, a प्लस a 3a इक्वल टू -+ +3 यानी a का वैल्यू आ जाएगा 1। लीजिए a का वैल्यू तो निकल गया।
अब b का वैल्यू कैसे निकाले? b का वैल्यू निकालने के लिए ना ले लेते हैं इसको प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल टू होता है माइनस डी बाई ए के इक्वल। अच्छा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तीनों जीरोज़ को यहाँ पे इंटू करके लिखना पड़ेगा आपको, यानी और यहाँ पे भी फिर से मेरे को कैपिटल लिखना चाहिए, माइनस डी बाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इक्वल टू माइनस डी के जगह पे क्या है? डी की जगह पे कांस्टेंट टर्म 1 है और ए की जगह पे भी 1 है। अच्छा, ए का वैल्यू हम लोग निकाल कर रख चुके हैं पहले, यू कैन सी 1, तो 1 पुट करते रहे जहाँ जहाँ ए है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी, ए की जगह 1 से इंटू होगा तो फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो लिखने का ज़रूरत ही नहीं है। 1 प्लस बी इक्वल टू -1। ना आप यहाँ पे देख सकते हो एक फार्मूला आ रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। तो 1 स्क्वायर 1, ये -1 आके इधर हो जाएगा +1, और ये माइनस बी स्क्वायर उधर जाके हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो 2 इक्वल टू बी स्क्वायर, इसका मतलब कि b इक्वल टू कितना हो जाएगा? उधर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट तो आएगा ही, लेकिन साथ में प्लस माइनस भी आता है, ये ध्यान रखना है आपको। यानी b का वैल्यू हो जाएगा आपका ±√2। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th इज दैट यू आर गिवन ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, यानी कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको हम लोग, जिसका कि डिग्री 4 होता है, यानी कि इसका मैक्सिमम 4 जीरोज़ हो सकता है। इसमें से आपको 2 जीरोज़ दिया हुआ है, 2 + -√3, बुक में ऐसे लिखा है 2 + -√3। इसका मतलब क्या होता है कि एक बार आपको प्लस देना है और एक बार माइनस देना है, यानी कि जीरोज़ है उसका 2 + √3 और एक जीरो है आपका 2 - √3, और आपको बाकी के दोनों जीरोज़ फाइंड करने हैं। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या किया जाता है कि आप पहले इस पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालते हो जीरोज़ के मदद से। तो फैक्टर थ्योरम याद कीजिए। फैक्टर थ्योरम आपका बोलता है कि अगर आपको इक्वल टू कि अगर आपको जीरोज़ पता है तो जो भी जीरोज़ है उसको आप लिखो, यानी कि 2 + √3। आगे में जो भी साइन है साइन चेंज करो, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, पलट देना है तो यहाँ पे आपका प्लस है तो माइनस कर देंगे, और उसके आगे जो भी वेरिएबल में पॉलिनोमियल है वो वेरिएबल लगा दो। तो ये जो बन गया इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टर, वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ये तो बस एक फैक्टर हुआ, हम एक दूसरा फैक्टर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक और ज़ीरो मौजूद है हम लोग के पास। तो ये 2 - √3, इसके आगे में क्या साइन है? कुछ नहीं है, मतलब प्लस, तो आप माइनस कर दो और यहाँ x लगा दो। ओके, तो ये आपका दोनों फैक्टर्स है। अब अगला स्टेप करना है आपको, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, तो ये मल्टीप्लाई होके जो भी आएगा ना वो भी एक्चुअली इसका एक फैक्टर ही होगा, यानी कि उससे भी जब डिवाइड करेंगे इसको तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों को डायरेक्ट लिखने से पहले थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ब्रैकेट तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये x - 2, और लुक यहाँ पे माइनस प्लस माइनस -√3, और ये हो जाएगा x - 2 माइनस माइनस प्लस √3। नाउ आपको ना अलजेब्रा में पैटर्न्स थोड़ा खोजने आना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हो कि x - 2 यहाँ पे भी है, x - 2 यहाँ पे भी है, √3 और √3 यहाँ पे, यहाँ बीच में माइनस है, वहाँ बीच में प्लस है, यानी एक फार्मूला बन रहा है a + b × a - b, जिसका कि फार्मूला होता है a² - b²। कैसे बन रहा है देखिए, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं क्या, x - 2 को क्यों ना आइसोलेट कर दे, सिंगल ब्रैकेट में लिख दें -√3, और फिर यहाँ पे भी x - 2 को आइसोलेट कर दें प्लस √3। ओके, तो आप देख सकते हैं एक फार्मूला पे आ गया ये x - 2 -√3, x - 2 प्लस √3, यानी कि a - b, दिस इज a - b इंटू a + b का फार्मूला पे आ गया, जो होता है a² - b²। तो a की जगह पे है x - 2 का स्क्वायर माइनस b के जगह पे √3 का स्क्वायर। ये अब a - b के होल स्क्वायर पे है। आप क्लास 10th में हो, आपको ये सब अलजेब्रा बिल्कुल एकदम क्विक करने आना चाहिए। तो ये a - b का होल स्क्वायर है, तो a² - 2ab + b², यानी कि x² - 2 × x × 2
4x प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, सो x माइनस 4x प्लस 1। ये हो गया फाइनल सॉल्व हो के आया। ओके, अब इस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से जब डिवाइड करेंगे हम लोग अपना गिवन पॉलिनॉमियल को, तो रिमाइंडर जो है वो आना चाहिए 0। तो चलिए डिवाइड, यहाँ पे कुछ गलती कर दी है, सॉरी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, वही तो सोचा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 25 को। सो डिवाइड करना आप लोग को आता ही होगा, क्विक कर देते हैं। एक्स स्क्वायर से लेके जाएंगे हम लोग पहले, यहाँ पे हो जाएगा x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब माइनस 27x स्क्वायर, क्योंकि दोनों का सेम साइन है, ऐड होगा, प्लस 138x। नेक्स्ट किससे लेके जाएंगे हम लोग, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ मेरे को माइनस 2x क्यूब चाहिए, यानी कि माइनस 2x से माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x क्यूब माइनस 4x इंटू माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8x स्क्वायर और 1 इंटू माइनस 2x माइनस 2x। साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से दोनों नेगेटिव है तो सेम साइन है तो आप ऐड कर दोगे, तो माइनस 35x स्क्वायर, और यहाँ पे भी सेम साइन है, ऐड ही होगा, प्लस 140x और माइनस 25 उधर जाएगा ऊपर से। अभी किससे लेके जाएंगे हम लोग, समथिंग डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि अगर हम 35 से लेके जाते हैं, क्वेश्चन गलती लिखे हैं या सही लिखे हैं, क्वेश्चन ही गलती लिखा मैंने, यहाँ पे माइनस 35 है, यहाँ माइनस 35 है, यहाँ माइनस 35 है, 35 उतरेगा, हाँ नाउ इट मेक सेंस। तो माइनस 35 से लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 35 एक्स स्क्वायर माइनस 4x इंटू माइनस 35, तो माइनस माइनस तो पहले प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू 35 करके देख लो आप, 140 आ जाता है, साथ में x यहाँ पे 1 इंटू माइनस 35 माइनस 35, आप देख सकते हो सब कैंसिल हो जाएगा साइन चेंज करने के बाद, और ये आ जाएगा 0। ओके, 0 आ गया। इसके बाद क्या करना है, तो वो जो क्वोशेंट आया है उसको आपको फैक्टराइज करना है। तो जो हमारा क्वोशेंट आया है QX वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, अभी फिर से 25 लिखने जा रहे थे। ओके, मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिए, 35 इंटू 135 ही होगा, तो 35 को कैसे ब्रेक करेंगे, 7 5 जा 35, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, x कॉमन आ जाएगा यहाँ पे इन दोनों में से, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन आ जाएगा x माइनस 7, और x माइनस 7 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 5, और इन दोनों की मदद से आपका जीरोस निकल गया। तो एक बार आप x माइनस 7 को 0 के बराबर करो, x इक्वल टू 7 आ जाएगा, x प्लस 5 को 0 के बराबर करो, x इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा। सो देयरफॉर अदर जीरोस 2 जीरोस दिया हुआ था और 2 जीरोस निकालना था, तो अदर जीरोस एक हो जाएगा 7, एक हो जाएगा माइनस 5। डन। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन 5th इज कि एक पॉलिनॉमियल है और इस पॉलिनॉमियल को जब डिवाइड कर रहे हैं इस दूसरे पॉलिनॉमियल से, तो आपको दिया हुआ है जो क्वोशेंट है वो आ रहा है x प्लस a।
तो आपको फाइंड करना है के की वैल्यू और ए की वैल्यू कि यहाँ पे के क्या होगा और ए क्या होगा। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करते हैं। एक्स का पावर 4 है, एक्स स्क्वायर है, तो ऑब्वियस बात है एक्स स्क्वायर से लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का पावर 4 माइनस 2x क्यूब। ना लुक यहाँ के इंटू एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। -6 + 2 यानी कि -4x क्यूब। अब यहाँ पे हम 16 में से k को तो घटा सकते हैं नहीं, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो क्यों ना दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए और यहाँ पे सिंपली हो जाएगा 16 माइनस के एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस। आप तोड़ के देख लो एक बार, सब कुछ सेंस बनाता है। प्लस 16 इंटू एक्स स्क्वायर 16x स्क्वायर और फिर प्लस इंटू माइनस माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ ऊपर में माइनस के एक्स स्क्वायर है और बाकी आप ऊपर वाले को ऐसे ही उतार लो। -25x + 10। ओके, नेक्स्ट किससे लेके जाएंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ -4x क्यूब है, तो -4x से लेके जाएंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू -4x करेंगे तो -4x क्यूब हो जाएगा। अच्छा, -2x इंटू -4x माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 जा 8 और x इंटू एक्स स्क्वायर और k इंटू -4x यानी कि -4kx। साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए अब यहाँ पे फिर से एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर 8 के साथ इंटू में 8x स्क्वायर है ये, और ये -8x स्क्वायर एक्चुअली। तो इन दोनों में से फिर वही करेंगे जो पिछले स्टेप में किए थे कि एक्स स्क्वायर कॉमन लेके राइट साइड में लिखेंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर बचेगा यहाँ से 16 माइनस के और यहाँ -8 और फिर यहाँ एक्स स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे आपका ये भी एक्स वाला टर्म, ये भी एक्स वाला टर्म, तो पहले पॉजिटिव टर्म को लिख देते हैं, तो +4kx और -25x और +10। एक लाइन हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी जस्ट हम लोग लेके जाएं, हम लोग यहाँ पर थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 16 माइनस 8 करेंगे तो इन दोनों को तो सॉल्व कर ही सकते हैं, ये हो जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर और इन दोनों में से भी x कॉमन आ जाएगा, तो 4k माइनस 25x + 10। ठीक है, और अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम लोग। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 8 माइनस के है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि किससे लेके जाएंगे, ऑब्वियस सा बात है 8 माइनस के से लेके जाएंगे हम लोग। सो 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। अच्छा, 8 माइनस के इंटू -2x करेंगे तो लुक -2 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और x से नहीं कर रहे हैं। x से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि x को साइड में रखेंगे, जैसे ऊपर में x बाहर है, यहाँ पे भी x को बाहर रखेंगे, तो -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, तो -2 इंटू 8 हो जाएगा -16, तो क्यों ना इसको बाद में लिखा जाए, और -2 इंटू -k यानी कि +2k, तो यहाँ पे प्लस। आप मल्टीप्लाई करके देख लो सेंस बना रहा है कि नहीं। आप जब -2x को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो -16x होगा, यहाँ पे भी ब्रैकेट तोड़ के देखो ना, ये -16x होगा जब ये x -16 से मल्टीप्लाई होगा तो, और फिर -2x -k से इंटू होगा तो +2kx होगा, तो यहाँ पे भी देखिए ना +2kx के साथ इंटू होके +2kx होगा। बस लिखना आपको ना थोड़ा डेकोरेट करके है, सरिया के अरेंज करके लिखना है इस तरह से कि k के नीचे k वाला है, बिना k के नीचे बिना k वाला है, तब तो कैंसिलेशन करने में आसानी होगा। ओके, और फिर k इंटू 8 माइनस के करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8k माइनस के स्क्वायर, k इंटू के स्क्वायर। ओके, साइन चेंज करना था, यहाँ पे नेगेटिव और फिर यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में से x फिर से कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर वाला पॉजिटिव है, ऊपर वालों को सेम टू सेम लिख देंगे। 4k डायरेक्ट घटा के लिखते हैं हम लोग, ये 4k माइनस 2k, 4k माइनस 2k हो जाएगा 2k,
और फिर यहाँ देखना आप, ये -25 है और ये -16 नहीं है, मत भूलिए कि यहाँ आगे में एक माइनस लगा हुआ है। जब ये साइन चेंज किए ना, तो ये ब्रैकेट कहने का मतलब है कि ये माइनस इस पूरे को अफेक्ट करेगा, तो ये माइनस माइनस +16 हो जाएगा। तो -25 + 16 ये हो जाएगा -9, तो ये हो जाएगा 2k - 9x। और यहाँ पे तो ये एक में k² है, एक में k है और एक में k है ही नहीं, तो हम तीनों में से किसी को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बस सेम टू सेम लिख देंगे। लेकिन फिर से डेकोरेट करके, अरेंज करके लिखेंगे। पहले लिखेंगे हम यहाँ पे k² वाला को, फिर लिखेंगे k वाला को, और फिर बिना k वाला को। तो ये आया हमारा फाइनल रिमाइंडर। लेकिन क्वेश्चन में तो रिमाइंडर कुछ और ही आया है। क्वेश्चन ने बोला है कि रिमाइंडर x + a आया है, यानी कि ये इक्वल होना चाहिए x + a के। तो 2k - 9 × x + k² - 8k + 10 = x + a। यहाँ जो लिखा हुआ, जो हम लोग का रिमाइंडर आया है, सेम टू सेम मैंने वहाँ छाप दिया है। और जो रिमाइंडर क्वेश्चन बोल रहा है x + a, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके इक्वल कर दिया है। ओके, अब दोनों तरफ कोफिशिएंट्स सेम होना चाहिए। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2k - 9 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1। तो वी विल राइट कि ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, यहाँ पे x का कोफिशिएंट वंस अगेन है 2k - 9, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1, मतलब दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों सेम टर्म का कोफिशिएंट है, दोनों x का कोफिशिएंट है, यानी कि 2k = 1 + 9, यानी कि k = 10/2, यानी कि हो जाएगा 5। नेक्स्ट a के लिए, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है, जहाँ पे x नहीं है कहीं पे भी, इतना दूर में कहीं पे भी x नहीं है, k² - 8k + 10, तो और यहाँ पे भी कहीं x नहीं है, ये वाला जो a है वो तो x अपना अलग टर्म है, a के साथ नहीं लगा हुआ है ना, यानी ये पूरा a के बराबर होना चाहिए, a के बराबर होना चाहिए। k का वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग 5 पुट कर दो यहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 - 8 × 5, यानी कि 40 + 10 = a। तो 25 + 10 35 - 40 = a, यानी a हो जाएगा -5। तो k का वैल्यू यहाँ पे 5 आएगा और a का वैल्यू -5 आएगा।